5 निकम्मा को टीम से भगाओ, अब तो टीम इंडिया को बचाओ। अब तो हम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि आप इन 5 निगमों को बाहर कर दो और किसी न किसी तरह टीम इंडिया को बचा लो। लेकिन आप जरा सा भी आप अपने देश का सम्मान करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू इंडिया अवश्य लिखेंगे। जो भी जिस देश के होंगे अपना अपना देश का नाम कमेंट करेंगे, क्योंकि यह निकम्मे जो हैं अब टीम इंडिया पर बोझ बन गए हैं, टीम इंडिया पर कलंक बन गए हैं। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं टीम मैनेजमेंट से कि उनको अब बाहर भगाओ, वक्त आ गया है इनका, क्योंकि निगमों को धर्म तो आती नहीं, शर्म तो आती नहीं। या निगमों में जो आते हैं बल्लेबाजी करने लेकिन कि रन तो बनाते नहीं, पवेलियन से उतरते बहुत तेजी में लेकिन दुगुनी तेजी से पवेलियन की ओर निकल जाते हैं। बहुत हल्ला होता है, शोर बहुत होता है, लेकिन तुरंत आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। तभी तो हम भी कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए निगम्मों को, और हम हाथ जोड़ रहे हैं निकम्मों सबसे कि भाई ऐसे निकम्मों से कैसे चीज़ें आगे चलेगी, कैसे भविष्य बनेगा। ये कौन कौन है निकम्मे जो कि इन निकम्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 ऐसे बल्लेबाजों ने नाक कटाई है जो कि शर्मिंदा करवा दिया है, बेइज्जती करवा दी है। जितने बुरे शब्द हैं आप यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकता, लेकिन कि इन निगमों ने तो वाकई में शर्मनाक कर दिया है। 147 रनों का टारगेट था लेकिन 5 विकेट तो ऐसे गिरे हैं कि हर कोई सन रह गया। ड्रेसिंग रूम में लाके ग्राउंड में जितने फेस थे वो सहन नहीं कर पाए। हम भी एज क्रिकेट फेस चुप हो गए, ठंडे पड़ गए कि अरे यह क्यों हो गया है। हमारे हीरो जीरो हो गए हैं। यह तो वाकई में निकम्मे साबित हो गए हैं। एक एक करके इनके प्रदर्शन पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इनको निकम्मा करार दिया जा रहा है। पहले बात करते रोहित शर्मा कप्तान साहब जो हैं, पिछली 10 पारियों में सिर्फ और सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई है। हालत बेहद ख़राब है और यह हमारे निकम्मे नंबर 1 11 रन बनाए हैं। 11 गेंदों पर 2 चौके लगाए हैं, लेकिन कि फिजूल का शॉट मार के आउट हो गए। कोई भाई ज़रूरत थी क्या? किस बात के लिए आपको पुल मारने की ज़रूरत थी न्यूजीलैंड के खिलाफ? ये तो खिलाड़ी भी था तो आराम से खेल रहे होते, तभी तो वह पहले 2 मैच जीतते। आपको जल्दी क्या थी? आपके पास तो भरपूर समय था, लेकिन कि रोहित शर्मा अब बोझ बनते जा रहे हैं कि वाकई में बुरा लगेगा आपको, सही में मेरी बातें चुभेगी, लेकिन अब ये टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं और हो सके तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बदल दो। इनको कहो कि आप यही बैठो, किसी दूसरे को भेज देते हैं। हार तो हार, ऐसे भी हार रहे हैं तो नए खिलाड़ी हार जाएंगे। तो इनको जो अब खुद शर्म आनी चाहिए, बोलना चाहिए कि मुझे अब ऑस्ट्रेलिया मत भेजो भाई, मेरे से तो खेला नहीं जाएगा। भारत में अपने घरेलू मैदान पर तो पुल पार नहीं कर पा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में क्या करूँगा, क्या रन बना पाऊँगा? तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे वापस टीम से बाहर निकाल दो, घर बैठा दो, और मैं जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा। इन्हें खुद कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस कप्तान के जो 12 साल के जो बाद पहली बार सीरीज आ रहा है और अब इतना बुरा बैटिंग में फेस दिखाया कि हर किसी को शर्म ही आ रही है। रोहित शर्मा, मैं तो चाहूँगा कि आप खुद ही आप नाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापस से ले लीजिए। शुभम गिल कहते हैं इन्हें कॉन्फ्रेंस प्रिंस हैं, कभी का रन बनाते हैं, लेकिन एक बॉल समझ नहीं आई, लेकिन कि बॉल बाहर जाएगी या फिर सीधा जाएगी या पर बोल्ड हो जाएंगे। 1 रन अरे अब ज़बरदस्त होती है। तो प्रिंस कहा होते हैं
कि उनके लिए भी इनके लिए फेस को मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन क्या आपको आज सहना पड़ेगा। काहे कि प्रिंस भाई कहें कि प्रिंस हो तो रन बनाओ, पहली पारी में रन बना ले तो क्या दूसरी पारी में भी जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप तो भविष्य हैं, आप तो फ्यूचर के कप्तान देखे जा रहे हैं। ऐसे कप्तान ना इससे अच्छा तो कोई और बन जाए। किंग विराट कोहली, जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम। इस आदमी के लिए बात सही रहेगी या कब रन बनाएंगे भाई। या तो लंदन कोटा जो है, हमने एक रिपोर्ट की, लंदन कोटा या तो लंदन कोटा ही चल रहा है। इसका आते हैं और मैच खेलते हैं, चले जाते हैं और हालत देख लीजिए। एक रन इसको स्पिनर समझ नहीं आ रही है। स्पिनर के लिए इनको वर्ल्ड का बेस्ट बल्लेबाज कहा जाता है इस दशक का, जो कि भारत में जब ये खेलने आते हैं तो विराट कोहली से बेहतरीन बल्लेबाज तो कोई और नहीं कर पाता। लेकिन कि अब देख लो कि बेहतरीन बल्लेबाज का परफॉर्मेंस, एक रन इससे पहले आपसे रन नहीं बना पाते थे, आप खाता नहीं खोलते थे, इनका तो मनी नहीं है भाई। आप देख लो खुद कभी या तो इनसाइड एज लगता है इनका, ये LBW के लिए रिव्यू तक नहीं लेते हैं। मतलब कि बैट्समैन को नहीं पता है कि मुझे रिव्यू लेना या तो लेना मेरे लिए बेस्ट होगा, या तो बेस्ट लग रहा है या तो नहीं लग रहा है। ये तो कमाल की बात है भाई। हमने तो ऐसी क्रिकेट में कभी नहीं देखा है, जो कि आपने भी खेले होंगे या तो खेली होगी। मैंने खेले तो हैं, लेकिन किसी के बैट लगता है या तो बैट्समैन को पता रहता है या तो पता लगता है कि इनसाइड एज है, रिव्यू नहीं लिया गया है। इसके बाद फुल टॉस बॉल पे आउट हो गए, कभी कदर पैरों के नीचे से बॉल निकल जाते हैं। तो यह दिख रहा है कि किंग कोहली का, अब किंग नहीं बोलूँगा, विराट कोहली का ही मन नहीं है, क्योंकि अब यह किंग के लायक नहीं है। अब यह रन मशीन के लायक नहीं है, क्योंकि रन मशीन तो रन बनाती है। यह तो जंग मशीन हो गई है, यह पूरी जंग मशीन हो चुकी है। न यह रन मशीन है, न यह रन मशीन रह गई है, न यह किंग कोहली रह गए थे। तो विराट कोहली जो है, जो इनका नाम है और यह अब जंग मशीन है, तो नमस्ते इनको भी भाई साहब। आप भी लंदन में रहिए, आप भी ऑस्ट्रेलिया मत जाइए, क्योंकि आपसे वहाँ भी रन नहीं बना पाए। तो यहाँ मुझे लगता है, आप बताइए क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल भले ही ये रन बना रहे हैं, लेकिन कि जब ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ता है तब कहा जाता है ऐसी कौन सी परियां हैं। ये तो खेल दी इस पूरी सीरीज में, इन्होंने यहाँ पे भी जब दरकार थी रनों की 5 रन पे चले गए थे। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इससे अच्छा तो इंडिया एज ऑस्ट्रेलिया गई है। वहाँ के जो ओपनर हैं, लोके खिला दीजिए भैया, गुस्सा फूटे, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये 5 बल्लेबाज, पांचवा तो देख लीजिए जो कि कौन है, बड़ा ही अच्छा बल्लेबाज है सरफराज खान। इन्हें भारत का बैट्समैन कहा जाता है। घरेलू क्रिकेट में रनों का आवार लगाया जाता है। भाई साहब ने एक से एक क्या क्या लगाया है, क्या क्या लगा लिया है। इनको लगा है कि अब तो मैं सेट हूँ। इसके बाद तो हालत ऐसी है कि रन नहीं लग रहे हैं, कभी 11, कभी 9, कभी 0, और आज एक भी स्पीड मारा, ठीक है स्वीप मारा है, दूसरी फुल टॉस थी। आम तौर पर एक बल्लेबाज फुल टॉस को बराबर पहुंचाता है, या तो भाई साहब बानखेड़े का स्टेडियम पार नहीं कर पाए हैं, हाथ में कैच दे दिया जाएगा। तो रचन और रविंद्र खड़े हैं, एकमात्र स्पिनर फील्डर खड़े हैं, वहाँ पे उनको ही कैच थमा बैठे। फुल टॉस, फुल, फिर पिच को देख रहे हैं, ये क्या हुआ है। अरे भाई फुल टॉस फुल बॉल थी, इसमें टप्पा पड़ा ही नहीं है।
तो पिच को देखते हैं। देखने से क्या मतलब, पिच को देख के क्या हो जाएगा। अगर टप्पा पड़ता है, ये तो पड़ता था तो स्पिनर होती थी, लेकिन सोचते फुल टॉस बॉल है, घुटना टिकाया है और स्वीप मार रहे हैं, लगा कि डोमेस्टिक खेल रहा हूँ तो हो जाएगा। लेकिन हाथ में कैच चले गया, फिर विकेट को देख रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। भाई ये तो यार गलती हो गई है मुझसे, अब गलती तो हो गई है। पवेलियन लौट गए हैं। उनको बैट्समैन कहा जाता था। सोशल मीडिया पर सही घरेलू क्रिकेट में रन बनाना आसान है, इंटरनेशनल में हवा टाइट हो जाती है। अच्छे की तो यह 5 निकम्मे जिनको कि शर्म आनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इसमें से 1-2 को वाकई में शर्म आनी चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ, खुद नाम वापस ले लो ऑस्ट्रेलिया दौरे से, नहीं तो वहाँ पर जो फजीहत होगी इसका जिम्मेदार कौन होगा देखना होगा। लेकिन कि इतनी बुरी हालत तो मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में अगर कहूँ, जितना मैं क्रिकेट को फॉलो करता आया हूँ, ऐसा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा है। वह भी घरेलू जमीन पर। यशवीर का मुंबई का घरेलू सरजमी ग्राउंड है ही, रोहित का घरेलू ग्राउंड है, हिटमैन का सरफराज का घरेलू मैदान है। लेकिन की हालत देख लीजिए, घरेलू मैदान पर तो हाथ जोड़ चुका हूँ इन लोगों से कि मेरा तो भरोसा इन खिलाड़ियों से उठ चुका है, इन निकम्मों से उठ चुका है। आपको अगर अभी भी भरोसा है तो आप इनको लाइक भी कीजिए, इनके लिए दुआएं कीजिए, रन बनाइए। लेकिन कि मैं अब इन दिग्गजों से, इन बल्लेबाजों से अपना भरोसा उठा चुका हूं, और अब मुझे आगे विश्वास नहीं है कि यह देश के लिए बड़ी पारी खेल भी पाएंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे। आपको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।